21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग अब सरहदों पर नहीं, सर्वरों पर लड़ी जा रही है। ये लड़ाई मिसाइलों की नहीं, माइक्रोचिप्स की है। ये मुकाबला गोलियों का नहीं, एल्गोरिदम का है। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन एआई की बादशाहत के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी हैं, क्योंकि जिस देश के पास एआई होगा वही आने वाले दौर की सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक ताकत होगा। और इसीलिए दुनिया में एक नई होड़ छिड़ चुकी है। अमेरिका अरबों डॉलर झोंक रहा है, चीन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है और भारत भी एआई क्रांति का हिस्सा बनने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा टेक टैलेंट होने के बावजूद भारत इस रेस में पीछे है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो सुपर पावर बनने का रोड मैप क्या है? आज इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाई अब हथियारों की नहीं, ये एक ऐसी जंग है जहां ना तो गोला बारूद की गूंज है और ना ही सीमाओं पर सैनिकों की परेड। ये जंग है डेटा की, चिप्स की और दिमाग की। ये जंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की। एक तरफ अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियां हैं, चीन के पास सरकार समर्थित विशाल इकोसिस्टम है और भारत के पास है दुनिया का सबसे बड़ा आईटी टैलेंट हब। लेकिन सवाल यही है, क्या भारत एआई की दौड़ में पीछे छूट रहा है? अगर हाँ, तो वजह क्या है और इस रेस में आगे निकलने के लिए क्या करना होगा? भारत दुनिया का सबसे बड़ा आईटी टैलेंट हब माना जाता है। लाखों इंजीनियर, दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में भारतीय दिमाग, तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम। फिर भी एआई की फ्रंटियर रेस में अमेरिका और चीन क्यों आगे दिखाई देते हैं? ये दावा वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर नीलकंठ मिश्रा ने किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि भारत एआई की रेस में चीन और अमेरिका का मुकाबला कर सकता है। इसके लिए भारत को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एआई सिर्फ कोड से नहीं, सुपर कंप्यूटिंग की भारी भरकम ताकत से चलता है। अमेरिका के पास हजारों डेटा सेंटर हैं, चीन ने सरकारी खजाने खोल रखे हैं और भारत अभी इंडिया एआई मिशन के जरिए अपनी दौड़ शुरू कर रहा है। इसीलिए हम अमेरिका और चीन से मीलों दूर हैं, लेकिन ये दूरी कम करने के लिए क्या करना होगा और क्या वजह है कि हम अमेरिका और चीन से एआई की दौड़ में पीछे रह गए हैं? आइए जानते हैं। कंप्यूटर पावर की कमी, एआई के लिए जरूरी जीपीयू और सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित, एआई चिप्स में कमजोरी, अत्याधुनिक एआई चिप निर्माण अभी शुरुआती स्तर पर, R&D पर कम निवेश, रिसर्च और इनोवेशन में अमेरिका चीन से कम खर्च, ब्रेन ड्रेन, शीर्ष एआई टैलेंट का विदेशी कंपनियों की ओर रुख करना, डेटा की कमी, उच्च गुणवत्ता और भारतीय भाषाओं का डेटा सीमित, डीप टेक फंडिंग कम, बड़े एआई प्रोजेक्ट के लिए पूंजी की कमी, फाउंडेशन मॉडल्स में पिछड़ापन, जीपीटी और जेमिनी जैसे बड़े एआई मॉडल विकसित करने में पीछे, डेटा सेंटर, बड़े पैमाने के डेटा सेंटर और सस्ती बिजली की कमी, एआई हार्डवेयर के लिए विदेशों पर निर्भर, एआई हार्डवेयर और सप्लाई चेन पर विदेशों पर निर्भरता। भारत के पास टैलेंट और बड़ा डिजिटल बाजार है, लेकिन कंप्यूट, चिप्स, रिसर्च, कैपिटल और डीप टेक इनोवेशन में अमेरिका और चीन की तुलना में अभी अंतर बना हुआ है। भारत के पास विशाल जनसंख्या और कई भाषाओं का डेटा है, लेकिन साफ डेटा, लेबल डेटा, भारतीय भाषाओं का उच्च गुणवत्ता वाला डेटा अभी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। अमेरिका में एआई में निवेश ट्रिलियन डॉलर स्तर के इकोसिस्टम से समर्थित है। चीन में सरकार सीधे निवेश करती है। भारत में निवेश बढ़ रहा है, लेकिन डीप टेक और फ्रंटियर एआई के लिए पूंजी अभी सीमित मानी जाती है। एआई केवल सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके लिए सस्ती बिजली, विशाल डेटा सेंटर, हाई स्पीड नेटवर्क, लगातार ऊर्जा आपूर्ति चाहिए। यही वजह है कि दुनिया के देश एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश कर रहे हैं। भारत के तरकश में अभी भी कई तीर बाकी हैं। हमारा यूपीआई, हमारा विशाल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, करोड़ों इंटरनेट यूजर और दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर बेस, ये हमारी वो ताकत है जो किसी और देश के पास नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास है। तो आइए जानते हैं भारत के पास कौन सी ताकतें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आईटी और डेवलपर टैलेंट पूल, विशाल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई, आधार, ओएनटीसी,
140 करोड़ से ज्यादा की बड़ी डिजिटल मार्केट, तेजी से बढ़ता एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम, कम लागत पर टेक्नोलॉजी विकसित करने की क्षमता, भारतीय भाषाओं में एआई विकसित करने का बड़ा अवसर, मजबूत आईटी सर्विस और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सरकार का इंडिया एआई मिशन और एआई पर बढ़ता निवेश, दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के भारत में R&D सेंटर, युवा आबादी और तेजी से एआई स्किल सीखता वर्कफोर्स। इंडिया एआई मिशन के जरिए सरकार कंप्यूटर, डेटा सेट, स्किल और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर काम कर रही है। ऐसे में भारत को अभी आगे क्या करना होगा, वो भी आपको बताते हैं। एआई कंप्यूट में बड़ा निवेश, देश भर में विश्व स्तरीय जीपीयू और सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर, अपना एआई चिप इकोसिस्टम, डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, R&D खर्च बढ़ाना, विश्वविद्यालय और उद्योग दोनों में ब्रेन ड्रेन, विदेश में काम कर रहे भारतीय एआई विशेषज्ञों को वापस लाने के लिए आकर्षक अवसर देना, भारतीय भाषाओं के बड़े एआई मॉडल, 22 से अधिक अनुसूचित भाषाओं और सैकड़ों बोलियों के लिए स्वदेशी मॉडल, डीप टेक फंड, फ्रंटियर एआई पर काम करने वाले स्टार्टअप्स के लिए दीर्घकालिक पूंजी, विश्वविद्यालय उद्योग गठजोड़, रिसर्च को सीधे उत्पाद और उद्योग से जोड़ना, एआई टैलेंट का अगला स्तर, केवल कोडिंग नहीं बल्कि रिसर्च, चिप डिजाइन, रोबोटिक्स और एजेंटिक एआई में विशेषज्ञता। भारत एआई की दौड़ से बाहर नहीं है, लेकिन फ्रंटियर एआई की रेस में अभी अमेरिका और चीन से पीछे माना जाता है। भारत की ताकत है टैलेंट, डिजिटल इकोसिस्टम और विशाल बाजार, लेकिन अगर कंप्यूटर चिप्स, रिसर्च, कैपिटल और इनोवेशन पर अगले कुछ वर्षों में तेजी से निवेश नहीं हुआ तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा एआई उपभोक्ता ही बनकर रह जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा एआई निर्माता बनने का लक्ष्य कठिन हो जाएगा। एआई की अगली लड़ाई केवल सॉफ्टवेयर की नहीं होगी, बल्कि चिप, डेटा, बिजली, रिसर्च और प्रतिभा, इन 5 स्तंभों पर तय होगी कि 21वीं सदी का तकनीकी महाशक्ति कौन बनेगा। भारत अगर आज नहीं जागा तो हम सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी एआई उपभोक्ता बनकर रह जाएंगे। लेकिन अगर कुछ वर्षों में चिप, डेटा, बिजली, इनोवेशन पर हमने दांव खेल लिया तो 21वीं सदी का असली टेक सुपर पावर भारत ही होगा। दौड़ जारी है और भारत अभी रेस में है, बस जरूरत है एक और बड़ी छलांग की।